आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन जजमेंट या विदेशी निर्णय के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ए फॉरेन जजमेंट रेफर्स टू अ डिसीजन गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट। इसमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 कहता है कि फॉरेन जजमेंट एक ऐसा निर्णय है जिसे फॉरेन कोर्ट द्वारा दिया गया हो, यानी किसी विदेशी कोर्ट द्वारा दिया गया हो जो इंडिया के बाहर स्थित है, जैसे श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश। Meanwhile, as per section 2 subsection 5, a foreign court is a court located outside India. अब ये वही कह रहा है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, ए फॉरेन कोर्ट इज ए कोर्ट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि जो कोर्ट है वो इंडिया के बाहर स्थित है, विच हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड और ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसका जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो ऑपरेशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी में नहीं आते हैं, यानी कि उस कंट्री के अथॉरिटी में आते हैं जहां वो सिचुएटेड है। जैसे श्रीलंका में सिचुएटेड है तो श्रीलंका की गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, बांग्लादेश में सिचुएटेड है तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अब इसको हिंदी में देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 2 उपधारा 6 के अनुसार विदेशी निर्णय से तात्पर्य किसी विदेशी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से। ये वही कह रहा दोस्तों, विदेशी निर्णय यानी कि हमारे भारत की जो टेरिटरी है उसके बाहर किसी अन्य देश में जो निर्णय दिए गए हैं ये उससे संबंधित है, और जिसको जो भारत की केंद्र सरकार है उसके द्वारा स्थापित या संचालित नहीं किया जाता है। द टर्म फॉरेन जजमेंट इन हिंदी मीन्स विदेशी निर्णय और विदेशी न्याय निर्णय। It refers to a decision given by a court that falls under the jurisdiction of another country, यानी कि किसी दूसरी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। क्षेत्राधिकार आप लोगों को पता ही है। According to Indian law, for a foreign judgment to be enforced in Indian courts, it must fulfill certain conditions as per section 13 and 14 of the Civil Procedure Code 1908। अब इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिसीजंस इंडिया की टेरिटरी के बाहर से किसी फॉरेन कोर्ट ने दिए हैं उनको कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है एज पर सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इफ अ फॉरेन कोर्ट डिलीवर्स अ जजमेंट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल एंड इट नीड्स टू बी एनफोर्स्ड इन इंडिया, इट मस्ट फर्स्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कोर्ट्स। This recognition is granted only if the judgment aligns with the Indian laws and adheres to the principle of natural justice। अब इसमें ये साफ साफ बोला जा रहा है कि if a foreign court delivers a judgment against an individual, यानी कि अगर कोई फॉरेन कोर्ट किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जजमेंट देता है and it needs to be enforced in India, और उसका जो अनुपालन है उसको इंडिया में करवाना है, It must first be recognized by Indian courts। तो इंडियन कोर्ट्स पहले इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। The recognition is granted only if the judgment aligns with Indian laws and adheres to the principle of natural justice। तो जब इसको रिकॉग्निशन ग्रांट हो जाएगा, ये देखने के बाद कि जो जजमेंट है वो अलाइन करता है इंडियन लॉज के साथ और नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको भी अडेयर करता है, उसका पालन करता है। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। फॉरेन जजमेंट का हिंदी में अर्थ है विदेशी निर्णय या विदेशी न्याय निर्णय। यह एक ऐसे न्यायालय द्वारा निर्णय है जो किसी अन्य देश विदेश के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी जो मैंने आपको अभी बताया था बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इंडियन टेरिटरी से बाहर वाले देश हैं। भारतीय विधि में विदेशी निर्णय को भारतीय न्यायालयों में लागू करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 13 और 14 के तहत कुछ शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। अगर कोई विदेशी न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्णय देता है और उसे भारत में लागू कराना होता है तो उसे भारतीय न्यायालयों में मान्यता प्राप्त करनी होती है, बशर्ते कि वह भारतीय कानूनों के अनुरूप हो और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता हो।
अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉरेन जजमेंट का। मान लीजिए अजय जो अमेरिका गया और उसने रवि से $50,000 लिए, पैसे वापस नहीं किए, वापस इंडिया आ गया। अब मान लीजिए कि अमेरिका की किसी अदालत ने अजय नाम के व्यक्ति के खिलाफ एक वित्तीय विवाद में निर्णय दे दिया कि उसे रवि को $50,000 चुकाने होंगे। अब अजय जी ने क्या किया, वो इंडिया आ गए। अजय अब भारत में रहता है और रवि इस फैसले को भारत में लागू करवाना चाहता है। फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि अजय को रवि को $50,000 वापस करने हैं। अब रवि जो इसे लागू करवाना चाहता है इंडिया में, तो उसे भारतीय न्यायालय में इस विदेशी निर्णय को मान्यता देने सूट फाइल करना होगा। भारतीय न्यायालय इस विदेशी निर्णय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी की धारा 13 और 14 के तहत जांचेगा और अगर यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो इसे लागू किया जा सकता है। अब इसमें कैसी शर्तें लगेंगी वो देख लेते हैं। निर्णय किसी सक्षम अदालत द्वारा दिया गया हो, यानी कोई भी ऐसी अदालत ना हो जिसको वहां की जो सरकार है वो मान्यता ना देती हो, यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए वहां पर भी। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता हो, यानी दोनों पार्टियों को सुना गया हो और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे सबूतों को और गवाहों को ध्यान में रखकर निर्णय दिया गया हो। यह धोखाधड़ी या गलत तथ्यों पर आधारित ना हो, यानी उसमें उस जजमेंट में कोई भी ऐसा फैक्ट प्रेजेंट ना किया जा रहा हो जो मिसलीडिंग हो या जो फॉल्स हो। और तथा यह भारतीय कानूनों के विपरीत ना हो, यानी उसमें जो डिसीजन दिया गया हो इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि इंडियन लॉज के अगेंस्ट जाता हो। इन शर्तों को पूरा करने के बाद अगर भारतीय अदालत इस निर्णय को मान्य मानती है, यानी कि वो ये देखती है कि हाँ ये वैलिड है और इंडिया में इसको लागू किया जा सकता है, तो रवि जिसे $50,000 अजय से लेने थे, वो भारत में अजय की संपत्तियों से यह राशि वसूल सकता है और इस डिसीजन को कंक्लूसिव डिसीजन माना जाएगा जिस पर रेस जुडिकाटा भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर अदालत को यह निर्णय अनुचित यानी कि इनवैलिड लगता है या भारतीय कानूनों के खिलाफ लगता है या उसे कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इंडियन लॉज के अगेंस्ट है, तो इसे लागू करने से डिनाई किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, यानी कि उस स्थिति में ये लागू नहीं होगा। तो दोस्तों ये था फॉरेन जजमेंट का एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।